ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हिमालय में प्रवेश, मृत्यु सी भयानक सकरी पगडंडी। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की सकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। ये 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं था। सकरी सी पगडंडी पर संभाल संभाल कर एक एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ 1-1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने शुकदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा, और साथ ही कहा था कि यदि 1 बूंद भी तेल फैला तो वहीं गर्दन काट दी जाएगी। शुकदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल न फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। राजा जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की बूंद नहीं फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूँ, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न तो प्रमाद होता है और न ही मन व्यर्थ की बातों में भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस सकरी विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे। वैसे तो खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहां वो सकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय समाप्त थे। न तो किसी को घर की याद आ रही थी और न किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को पकड़कर चलते थे। यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इन 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है, ये पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। ये विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ साथ उठ रहे हैं। सोचता हूँ, यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ाने वाले मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साथ साथ कर रखा जाना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन से हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलाते हुए इस सकरी पगडंडी से पार ले चलें, जहां से शांतिपूर्ण यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है जैसा उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का। उसे ठीक तरह निभा देने पर ही संतोष की सांस ले सकें और ये आशा कर सकें कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी सक्रिय है कि उसमें लापरवाही बरतने पर जीवन लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा कैसे की जा सकती है। धर्म के पहाड़ को दीवार की तरह पकड़कर चलने पर हम अपना ये संतुलन बनाए रह सकते हैं, जिससे खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आड़े वक्त में इस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार कराने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी।
चांदी के पहाड़। आज सुक्की चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में ठहरे थे। सामने ही बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वो झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी, इसलिए दूर से झरना ऐसा लगता था मानो फेनदार दूध ऊपर बढ़ता ही चला आ रहा हो। दृश्य बहुत ही शोभायमान था। देखकर आंखें ठंडी हो रही थी। जिस कोठरी में अपना ठहरना था उससे तीसरी कोठी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़की दूसरा लड़का। दोनों की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस प्रांत में चलने वाली कंदरी सवारी में बिठाकर लाए थे। बच्चे हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उनने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खानें पहाड़ों में होती हैं। बच्चों ने संगति मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वो ये तो न सोच सकी कि चांदी का न होगा तो किस चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी होती तो कोई ना कोई उसे उठा ले जाने की कोशिश जरूर करता। वो लड़के की बात से सहमत नहीं हुई और जिद्दी चल पड़ी। मुझे विवाद मनोरंजक लगा। बच्चे भी प्यारे लगे। दोनों को बुलाया और समझाया कि ये पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर ये बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लगती है। वह बर्फ ही चमकने पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूँ बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वो बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसा मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वो वस्तु स्थिति को गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा हो। पर मेरा ये सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझते थे, उसी प्रकार सोने चांदी के टुकड़ों को, इंद्रिय छेदों पर मचने वाली खुजली को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी न जाने कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित होता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकारमय बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उससे भी अधिक तल्लीन हो जाता है जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलने में, कागज की नाव बहाने में लगता है। पढ़ना लिखना खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं। पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाए, जो आत्मस्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है, ये बात मानने में इन बच्चों का समाधान हो गया था। पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का कौन समाधान करे। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।